हेलो नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 4.0 आने वाला है और बीपीएससी 4.0 से पहले बीपीएससी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 हो चुका है और उन पेपर के माध्यम से हम ये अंदाजा कर सकते हैं, एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं कि जिससे इस बार अगर टीआरई 4.0 में हमारा फॉर्म भरे तो फिर जाकर जॉब सुनिश्चित हो जाए। अब क्या है कि जो ये पेपर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। अगर हम बीपीएससी के पेपर को देखेंगे तो इसके 3 खंड हैं। पहला खंड केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है और जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं लैंग्वेज के, जिसमें इंग्लिश के प्रश्न होते हैं और हिंदी के प्रश्न होते हैं, जो जनरल पास किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा इसको जरूर देना चाहिए। यह मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। ऐसा ना करें कि कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में भी ऐसा हुआ है कि 3 में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज के पेपर को ही क्लियर नहीं कर पाए। तो यहां पर गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि टीआरई 4.0 के बाद इतनी ज्यादा वैकेंसी आने की संभावना अब नहीं है। यह मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब दूसरा सेक्शन शुरू होता है जिसको कहते हैं जनरल पेपर। अब जब 6 to 8 देखोगे, 9 10th देखोगे, 11 12th देखोगे तो उसमें 40 नंबर जनरल पेपर के होते हैं, है ना। ऐसे तो बीपीएससी जो टीआरई 4.0 1 to 5 होता है, लेकिन उसमें पूरा जीके जीएसई आता है 120 नंबर का। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूं वो ये है कि जो 11 12th वाले हैं, क्योंकि मैं 11 12th वालों के लिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कि केमिस्ट्री की कट ऑफ मात्र 39 गई। तो आप सोचिए कि जनरल पेपर में जिसमें के नंबर लाए जा सकते हैं, अगर आपने 40 में से 30 नंबर लेके आते और 9 नंबर भी आपके अगर केमिस्ट्री में आ जाते तो आप लोग सेलेक्ट हो जाते। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताऊं आप लोगों को जिससे कि आप इस बार 40 में से 35 से ज्यादा नंबर लेके आए। तो उसी के बारे में आज ये पूरा के पूरा लेक्चर हमने स्पेशल उसी के बारे में बताया है, ठीक है। तो चलिए आगे थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले होना चाहिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, और दूसरा होना चाहिए मार्गदर्शन। इसको आप सीधे सीधे उस पर ले जाते हो कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोगों में विश्वास नहीं होता कि हम नंबर लेके आ सकते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर में अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा सा काबू में करना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है ना। इसके अलावा क्या है, मार्गदर्शन। एक टीचर का मार्गदर्शन आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। आप ऐसे टीचर को जरूर तलाश करें जो आपको हर एक समय में आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको केवल पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। अब विराट कोहली के पास स्किल की कमी थोड़ी है, लेकिन वो भी अपने पास कोच रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी कभी हमारा मन न करे उस समय पर वो हमें मोटिवेट करते हैं, है ना। इसलिए आप अपने टीचर से जुड़ते हैं, है ना। टीचर आपको मोटिवेट करता है। जो आपका पढ़ने का मन नहीं करता जिस टॉपिक को, टीचर उसको सहजता से पढ़ा देते हैं। बस ये फायदा होता है, ठीक है, ये है। इसके अलावा देखिए कि जो जनरल पेपर है, ठीक है, चाहे मैं आज बात करूं 6 to 8 की, चाहे मैं बात करूं 9 और 10th की, चाहे मैं बात करूं 11 12th की। और देखो, मैंने इसके लिए बहुत सारे मेरे पेपर का एनालिसिस किया और मैं तो काफी टीआरई 1 में भी मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था। या बहुत सारे पेपर है मेरे पास, जैसे एक पेपर यहां पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, यहां पे भी मेरे पास एक पेपर दिख रहा है। और पेपर में देखो क्वेश्चन किस नेचर के हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता आना चाहिए। देखिए, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, एक जनरल प्रश्न है। अब इसके लिए बहुत ज्यादा साइंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए मशहूर है ना, सोचिए। तो यहां पे ऐसे ही जो मैथ के प्रश्न है बहुत सिंपल है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, ठीक है, जनवरी 2024 में। जो 24 का पेपर है वो है। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था, ठीक है। अब अगर इन प्रश्नों का अगर गौर से अध्ययन करें तो ये सारे प्रश्न वही हैं जो प्रश्न लगभग आपसे पूछे जा चुके हैं। और वो पूछे कहां गए हैं, बीपीएससी
का पेपर होता है बीपीएससी पीटी, ठीक है ना, ये सिविल सर्विस का पेपर होता है, वहां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी अगर आप देखोगे ना तो 10 साल के 15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना, वहां से लगभग सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहां पे देखो आपका पूरा के पूरा जो खंड है ना वो क्या है, 40 नंबर का है। अब इनमें अगर बांटे भी तो 5 चीजें हैं ये, ठीक है। यहां पर देखिए तो मैं यहां पे अगर मान लूं कि 7 क्वेश्चन मान लो आपसे यहां से पूछ लेता है, ठीक है, 7 क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, 7 क्वेश्चन यहां से पूछ ले, 7 क्वेश्चन यहां से पूछ ले, 7 क्वेश्चन यहां से, 7 क्वेश्चन यहां से, ठीक है, 7 दूनी 14, 21, 7 चौके 7 गुना 35 और 5 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से भी वो पूछने की संभावना है ना। अब यहां पे कहोगे सर ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रहती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे साइंस के प्रश्न जो है वो कभी कभी 10 भी हो सकते हैं। यहां पर भूगोल और पर्यावरण के प्रश्न भी कभी बढ़ा सकता है, वो कभी थोड़े कम कर सकता है। समसामयिकी के प्रश्नों का भी वो चीजें बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। और मैथमेटिक्स में 7, 8, 10 प्रश्न भी वो आराम से कर सकता है कभी कभी। यानी बिहार स्पेशल से कभी कभी प्रश्न आते हैं और कभी कभी प्रश्न नहीं आते, ये बात भी आपको याद रखना है। तो बिहार 5 भी हो सकता है, कभी कभी 0 भी हो सकता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो प्रश्न ज्यादा पूछता है जिसका बिहार से रिलेशन हो और बिहार के संबंध में घटना हो। तो यहां पर मैं मोटा मोटी बता रहा हूं कि 7 अगर देख लो, कभी कभी क्या होता है एकाध प्रश्न आपसे पॉलिटी से पूछ लेता है, क्योंकि पॉलिटी से प्रश्न नहीं पूछता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन फिर भी 1 या 2 प्रश्न कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी मतलब संविधान, तो संविधान से वैसे आते नहीं आपके प्रश्न, बहुत ही कम प्रश्न आते हैं कभी कभी, जैसे 1935 में, ठीक है, वो क्या हुआ था, तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन वो प्रश्न भी आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं ना, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा कर दो, कम कर दो, ज्यादा कर दो, कम कर दो, मैं जनरली बता रहा हूं कि 7 प्रश्नों का अगर एक आंकड़ा लेके चलेंगे तो आपका निश्चित रूप से काम हो जाएगा और ज्यादा आपको यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहोगे सर ये तैयार कहां से करना है ना, तैयार करना है तो मैंने आपको बताया था इसके लिए कि बीपीएससी पीटी की एक बुक आती है ना, मार्केट में आती है, आप उसको जरूर पढ़ें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लें। मैं सच बता रहा हूं, इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के बाद, है ना, और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट आते हैं वो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप 40 में से 35 प्लस नंबर लाने की कुव्वत अपने पास रख पाओगे, है ना। मैं जनरली आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। सामान्य विज्ञान बहुत ही सिंपल किस्म की आती है, अगर आप इसके भी प्रश्न अगर लगा लोगे, यहीं से लगा लो, ठीक है। जो बिहार के अब तक प्रश्न आए हैं, बीपीएससी जो जिस एग्जाम को लेता है वहां पर सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आए हैं, आप उन प्रश्नों को लगा लोगे तो मुझे नहीं लगता कि विज्ञान में बाहर से कोई प्रश्न आएगा, है ना। इसके अलावा, ठीक है, यहां पर भूगोल और पर्यावरण के प्रश्नों को भी अगर आप लगा लोगे यहीं से, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न बाहर आएगा। करंट अफेयर्स आपको निश्चित रूप से रोजाना तैयार करनी पड़ती है, इसके लिए हमारे यहां पे यूट्यूब पर काफी क्लासें चलती हैं, उस वहां से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी आप लोगों को करंट अफेयर्स कंटिन्यू दी जाती है, तो वो भी ध्यान रखें। मैथमेटिक्स जो है बहुत ही सिंपल प्रवृत्ति का आता है। अगर मैथमेटिक्स पे आप 1 महीने अगर अच्छे से ध्यान दें तो आप लगभग मैथमेटिक्स में अच्छे खासे नंबर लाने लायक हो जाओगे। 6-7 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग न होने का हमें फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है ये बात आपको निश्चित रूप से पता होगी कि कभी कभी हम निशान लगा देते हैं वो सही भी निकल आता है। तो बता रहा हूं कि अगर 6-7 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो एक आध सही होने की संभावना भी हो सकती है। अगर एक ही ऑप्शन में निशान लगा दिए जाए तो इस प्रकार की संभावना बन जाती है। तो 7 प्रश्नों को आप कर सकते हो, अगर चाहें तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो उसको कर सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में फिर कहूंगा मैं कि आप क्या करें, बीपीएससी पीटी के जो प्रश्न आए हुए उन्हीं को लगा लो, ठीक है। और बीपीएससी विभिन्न एग्जाम में जो भी आपसे जो भी पेपर हुए हैं आज तक बीपीएससी के, वहां से कर लो और कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए ये हो गया। बिहार स्पेशल कब हो सकता है? बिहार स्पेशल में भी आपको याद रखना यही सारे पॉइंट, जैसे बिहार का भूगोल, बिहार का पर्यावरण, ठीक है, बिहार का अब देखो समाएगी बिहार की, इसके अलावा बिहार का इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी इसी के साथ ही इंक्लूड होते हैं,
है ना। जो प्रश्न आपसे स्पेशल पूछे जाएंगे वो इन्हीं से इंक्लाइन होते हैं, और ये आपके लिए एस टेट यानी बिहार जो SCERT होती है उसमें ये प्रश्न दे रखे होते हैं। तो जो भी आप NCERT मान लो अगर आप पढ़ रहे हैं अलग से, जो आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं तो मैं आपको सबसे बढ़िया सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो वही लगा लो जो BPSC ने दिया है आपको, है ना। BPSC ने अब तक के जितने भी पेपर लिए हैं ना वो सारे के सारे आप लगा लो, और उसके लगाने के बाद अब SCERT, है ना, SCERT की बुक को जरूर पढ़ लें, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। SCERT बुक को पढ़ो, वही टॉपिक जो यहां पे दे रखे, जैसे भूगोल पर्यावरण है तो SCERT से वहां पे पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, है ना। अब सारी चीज तो नहीं पढ़नी है, आप भूगोल पढ़ रहे हो तो उसमें आपने निशान लगा रखे, जैसे सौरमंडल। अब सौरमंडल, बिहार का सौरमंडल कोई अलग थोड़ी होगा, लेकिन जो खदानें हैं, जो खनिज संसाधन है जरूर याद रखें, ऊर्जा संसाधन आपको जरूर याद रखने चाहिए। बिहार में आजादी से रिलेटेड क्या चल रहा है जरूर पता होना चाहिए। बिहार में समसामयिकी में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और वो उसके लिए SCERT अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सोर्स है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। चलिए, इसके अलावा आपको एक काम और करना है जो जरूरी है। आप सबसे पहले एक रोजाना एक टेस्ट जरूर दें, 40 नंबर वाला ही टेस्ट दें, और टेस्ट में देखने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप टॉपिक को लिखते जाएं कि कौन सा टॉपिक मैं नहीं कर पा रहा हूं, है ना, और इसको आपको पढ़ना है, वो प्रश्न आपको ज्यादा करने हैं, है ना। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में लिखते जाओ कि आज मैं पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं कर पाया, आज मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन नहीं कर पाया, मैथमेटिक्स के नहीं कर पाया, उसमें किसके नहीं कर पाए ये भी यहां पे नोट कर दो अच्छे से, तो किसके नहीं कर पाए ये भी नोट कर दो, ये भी काफी जरूरी है, ठीक। तो उन टॉपिक को आप नोट कर लो कि मैं इन प्रश्नों को नहीं कर पाता हूं, इसके लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाओ, और वो सारे प्रश्न जो मैंने कहा था अभी तक आए हुए प्रश्न है उसमें लग जाओ बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये सारी स्ट्रेटजी है, अगर इसका पालन अगर आप कर लोगे तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आप लोगों के 40 में से 35 नंबर आराम से आ जाएंगे। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन हो तो 8368775254 पर मेरे पास कनेक्ट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। किसी भी डाउट के लिए, रणनीति बनाने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए किसी भी प्रकार से आप मुझसे बात कर सकते हो, है ना। अगर आप इतना सारा नहीं करना चाहते हैं कि सर ये तो सब हम कहां से सारी चीज ढूंढेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उसके लिए एक खास चीज है, ठीक, आज रात के 12 बजे तक, कि यहां पर बिहार स्टेट, ठीक है, के अलावा अगर आप मान लीजिए कोई और कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे आप ये चाहते हैं कि सर हमें बहुत ज्यादा अलग अलग जगह से नहीं पढ़ना, हमें एक चीज पे एक सोर्स बता दो कि जहां पे हमें PPT भी मिल जाए, जहां पे हमें PDF मिल जाए, जहां पर हमें नोट्स मिल जाए, जहां पे हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाए, BPSC के सारे क्वेश्चन मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, सारे टीचर का लेक्चर वेस्ट उसी पे मिल जाए, तो आप लोगों को यहां पर कोर्स ले सकते हैं। और इस कोर्स में भी मैं आपको बता रहा हूं ये जनरल पेपर वाला है ना। यहां पर वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। वो बहुत सारी चीजें हमने यहां पे प्रोवाइड करा दी हैं केवल 799 में। यहां पर चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, जब इनको पढ़ाया है, चाहे ज्योग्राफी हो, जब इनको पढ़ाया जाता है तो BPSC के जितने भी अब तक पेपर हुए हैं उन सब से एक्सट्रैक्ट को निकालकर आपको दिया जाता है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा कभी पेपर टिपिकल आ जाए तो आपको NCERT का निचोड़ भी आप लोगों को यहां पे दिया जाता है। हर एक टॉपिक की बेहतर समझ के साथ आपको टीचर की PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है ना। तो आप इस बैच को ले सकते हैं रात के 12 बजे, नंबर आप लोगों को यहां पे दे रखा है। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यहां पे देख सकते हैं राजराणा कोड का इस्तेमाल आप यहां पे कर सकते हैं, है ना। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन अगर आप राजराणा कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी चाहिए बस। बाकी 11th-12th वाला भी है, इसमें जनरल पेपर भी साथ साथ होगा आपका, है ना, जनरल पेपर भी होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 11th-12th के अलावा भी देख सकते हैं 9th-10th, तो 959 में इसमें भी जनरल पेपर आपको मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। 6 to 8 में भी आपको जनरल पेपर भी मिल जाएगा, बाकी
पीआरटीटी में तो महापैक है ना। यहाँ पे ये पूरा बिहार महापैक है, जिसमें कि आपको जनरल पेपर भी मिलेगा, बिहार स्टेट भी मिल जाएगा, इसके अलावा बीपीएससी 125, 628, 9, 10, 11, 12 सब कुछ मिल जाएगा। ये आपका 1399 रुपए का है। तो आप देर न करें, रात के 12 बजे तक आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। अगर आप कोर्स लें न लें ये अलग बात है, लेकिन हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अभी मैंने एक नंबर दिया था आप लोगों को, तो आप किसी भी समय अगर आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। बस इस बार मैदान फतेह होना चाहिए। नमस्कार।